राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। आप सभी को गौर फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई। मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सबको तीज बहुत बहुत मुबारक हो। और बस मैं कुछ ऐसे ही सिंपल सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। ये चूड़ी मेरे घर से, मेरे मायके से आई हुई है, मैंने वही पहन ली फटाफट। और वैसे तो तीज पे जो होता है गौर माता की पूजा की जाती है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे मायके में बहुत अच्छे से पूजा होती है। फास्टिंग मैंने रखी हुई है क्योंकि जब तक मैं वो बायना निकाल के अपनी जिठानी को नहीं दे दूँगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊँगी। तो पहले जब सास थी तो हम उनको निकाल के, मतलब वो बायना निकाल के हम उनको दिया करते थे। अभी वो है नहीं तो मैं अपनी जिठानी को ही देती हूँ सारी चीज़ें। और पूजा यहाँ मेरे ससुराल में नहीं होती, लेकिन मेरे मायके में बहुत अच्छे से पूजा होती है। फास्टिंग भी होती है, गौर माता बनाई जाती है मिट्टी की, उन पर श्रृंगार किया जाता है, फिर पूजा की जाती है, मेहंदी भी लगाई जाती है। मैंने भी मेहंदी लगा ली है और बहुत अच्छा रंग भी आया है। और बाकी मैंने भी बस बायना निकाला है तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और सिंदारा हम लोगों के घर से आता है तो वो भी आपको दिखा दूँगी, सिंदारा भी। तो वो हमारे बस हम लोगों में बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाकी मैं आपको अपने मंदिर का ज़रूर दर्शन कराऊंगी क्योंकि मेरे मंदिर में भी मेरे राधा माधव भी आज हरियाली तीज के रंग में ही रंगे हुए। दर्शन करिए, आज मेरे लड्डू गोपाल और किशोरी जी भी तीज के रंग में रंगे हुए हैं, मेरी माता रानी भी और मेरे राधा माधव भी। ये देखिए तीज में रंगे हुए हैं मेरी माता रानी और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी भी। ये भी देखो कैसे कभी टेढ़े कभी एड़े होते ही रहते हैं। और कुछ ऐसे है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये तीज से एक दिन पहले जो मेरी बेटी ने मेरे को मेहंदी लगाई थी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगाई है उसने मेहंदी। जबकि बहुत थकी हुई थी उसके बावजूद भी उसने कहा नहीं मम्मी मैं आपको मेहंदी लगा। और मेहंदी का रंग भी इतना सुंदर आया जो कि आप देख सकते हो, इतना प्यारा रंग आया मेरा मेहंदी का। पता नहीं इसमें दिख रहा है लेकिन ऑलमोस्ट मेरी मेहंदी काली हो चुकी है, अब तक में तो बहुत काली हो गई है। तो बहुत सुंदर रंग आया ये मैं ऐसे ही दिखाई जा रही थी। ये मेरा सिंदारा है, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरी साड़ी, सिंगार का सामान, ये हरी और लाल चूड़ी, ये हमारे यहाँ फैनी चलती है वो, इसमें मट्ठी है और ये घेवर है। वैसे तो सेवई भी चलती है लेकिन मेरे ससुराल में जो है राखी से पहले खाते ही नहीं है, मतलब कुछ है, कुछ आन लगी होगी, पता नहीं मुझे उस बारे में। तो इस वजह से सेवई आई नहीं है, ना आती है। तो ये मेरा सिंदारा आया है मेरी मम्मी के घर से। बाकी बच्चों का तो मम्मी पैसे पकड़ा देती है क्योंकि बच्चे अब अपनी पसंद से कपड़े पहनते हैं। जो है बायना निकाल दिया है, ये फैनी है, ये घेवर है, ये मट्ठी है, ये पूड़ी है और ये साड़ी सिंगार का सामान। हम लोगों में बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत ही रहता है। बस बायना निकाल देते हैं, अपनी जिठानी को दे देंगे। पूजा जो सवेरे जैसे होती है वैसे कर ली है। अभी फ़ास्ट है मेरा, अभी कुछ नहीं खाया जब तक मैं अपनी जिठानी को दे नहीं आऊँगी तब तक मैं फ़ास्ट रखूँगी। तो बस अब ये उन्हें देकर आती हूँ फिर मैं अपना फ़ास्ट खोलूँगी। बस जी यही होता है हमारे घर में, और तो कुछ नहीं होता। कहीं जाते कुछ होता तो इन्जॉयमेंट होती। बाकी खाना मैं अभी बना चुकी हूँ, बस अभी आपको वो भी दिखाऊँगी थोड़ी देर में कि क्या क्या बनाया है मैंने। पसीने बहुत, गर्मी बहुत हो रही है। उसके बाद अपना व्रत खोलूँगी, उसके बाद बस हो गई तीज हमारी। यही है, बस कुछ नहीं है यार लाइफ में, बस इंजॉय करना होता है। कैसे ही करो किसी भी सेलिब्रेशन, अगर आपको इंजॉय करने के लिए आपको किसी ज़रूरत नहीं। ये देखो इसको चैन नहीं है, मैं खाना बना के जैसे ही फ्री हुई तो किचन में भी मेरे पास खड़ा हुआ था और अभी भी आके पैरों के पास मेरे बैठ गया ताकि कि मुझे सुलाओ। बस इसको मैं ऐसे ही हाथ फेर देती हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सो जाता है। पर जैसे ही मैं उठूँगी हिलूँगी तो मेरे साथ साथ पीछे पीछे ऐसे ही भागता रहता है। बस पूरे दिन इसका यही काम है, मेरे पीछे पीछे भागना। मैंने बनाया है ये बहुत प्यार करता है मुझे। ये भिंडी, ये चटनी, ये पूड़ी, ये रायता और ये मीठे में घेवर। मतलब मैंने बनाया नहीं है, जो मम्मी के यहाँ से आया था वही है। और ये आम, वो भी मम्मी के यहाँ से ही आए थे। और ये देखो, इसको देखो,
इसको पहले सारी चीज़ें चाहिए होती है, इसको खिलाओ। और चावल मेरे अभी बन रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है चावल बिल्कुल ही गरम गरम कुकर से निकले हुए ही चाहिए होते हैं उन्हें। तो बस अब इतने ये खाएंगे, इतने चावल बन जाएंगे। तो बस ये हमारा आज का खाना।